नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नया जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, वह एक मुर्गा और एक चातक का प्रसंग है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। ये कहानी आपको जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। प्रिय दर्शकों, इस बात को आप बखूबी जानते होंगे, अक्सर मुर्गा ही कटता है, कभी चातक नहीं कटता। शिकारियों के हाथ में हमेशा मुर्गा का ही बलि चढ़ता है, चातक का नहीं। चातक एक आजाद पंछी होता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है। चातक किसी के दबाव में नहीं रहता, वो आज़ादी को पसंद करता है, वो कभी मुसीबत में नहीं पड़ता। और जो गुलामी को पसंद करते हैं, उनका एक दिन पतन होना तो निश्चित है। दर्शकों, गुलामी का जो जीवन होता है, किसी सजा से कम नहीं होता, किसी जेल की सलाखों से कम नहीं होता। चैन और सुकून की सांस हर जीव जंतु को पसंद होता है, गुलामी में नहीं। इसलिए प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को आप खुद सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं, अपने परिवार वालों को भी सुनाएं, ताकि वो लोग भी कभी भी अपने जीवन में गुलामी का जीवन ना जीना पड़े। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया कीजिए, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके, क्योंकि हम इस चैनल में रोज नए नए ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते हैं। इसलिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, किसी काम की नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में काफी सारे जीव जंतु रहा करते थे। उनमें से चातक और एक मुर्गा भी था। उनमें घनिष्ठ मित्रता थी। सभी का जीवन बड़ा हंसी खुशी से गुजर रहा था। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आया था। वो दिन भर दाना पानी करते और शाम को अपने अपने स्थान पर बैठ जाते। चातक जो है बागों में अच्छे अच्छे फल खाती, अच्छी अच्छी चीजें खाती, और मुर्गा जो था जमीन से दाना चुगता और अपना पेट भरता। उस जंगल के अंदर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। अब शिकारियों की नजर उस जंगल पर पड़ जाती है। आजू बाजू में बहुत सारे शिकारी घुमा करते थे। नगर के भी काफी शिकारी आया करते थे। वह शिकारी रोज किसी न किसी पक्षी को पकड़कर ले जाया करते थे और उनको मार पीट के खा जाया करते थे। चातक तो उन लोगों के हाथ नहीं आती थी, क्योंकि चातक वृक्षों के ऊपर बैठी रहती थी। लेकिन जमीन पर रहने वाले पक्षी को शिकारी शिकार कर लेते थे और मार मार के ले जाते थे। एक दिन मुर्गा चातक से कहता है कि मित्र, हम सभी पशु पक्षियों में एक ही जीव होता है, एक ही आत्मा होती है। उधर उन शिकारी लोगों में भी वही जीव आत्मा है जो हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी शिकारी लोग हमको मार कर खा जाते हैं। क्या ऐसा करना इन लोगों के लिए सही है या गलत? तब चातक मुर्गा को जवाब देती है कि मित्र, मेरे इस बात को गौर से सुनो। शिकारी भी उसी का शिकार करते हैं जो सीधे होते हैं, चालाक नहीं होते, और जो चालाक होते हैं, जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनका शिकार कोई नहीं कर पाता। तब चातक मुर्गा को ज्ञान देती है और कहती है कि मित्र, आप भी हमारी तरह चालाकी करना सीख लो। शिकारी आपका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिकारी अपना माथा पीट कर रह जाएगा, लेकिन तुम्हारा कभी शिकार नहीं कर पाएगा। तब मुर्गा चातक को जवाब देता है और कहता है कि मित्र, हम लोग ज्यादा जमीन पर रहते हैं, इसलिए शिकारी हमारा शिकार आसानी से कर लेते हैं। हम अधिकतर समय जमीन पर बिताते हैं, वृक्षों पर नहीं, इसलिए शिकारी हमारा शिकार कर ले जाता है। लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम बड़े बड़े वृक्षों में रहते हो, इसलिए शिकारी तुम्हारा शिकार नहीं कर पाता है। और मुर्गा कहता है कि मित्र, रही बात चालाकी की, तो जीवन हर किसी को प्यारा होता है। कोई भी नहीं चाहता कि मृत्यु के मुख में जाए। जिंदगी हर जीव जंतु को प्यारी होती है। हमें भी हमारी जिंदगी बहुत प्यारी है, लेकिन हम क्या करें, हम भी अपनी तरफ से खूब चालाकी करने की कोशिश करते हैं। जब शिकारी हमारी तरफ आता है तो हम भी दूर भागने की कोशिश करते हैं। जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी ताकत है, पूरी ताकत लगाकर हम बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः शिकारी हमारा शिकार कर ही लेता है। मुर्गा चातक से कहता है कि मित्र, यदि हमारी जगह तुम होते तो तुम क्या करोगे?
तुम्हारा भी शिकार होगा। यदि हमारी जगह तुम रहकर देखो तो तुम भी बच नहीं सकते और तुमको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तब चातक मुर्गा से कहती है, मित्र ऐसा नहीं है, चालाक तो जीव होता है। चालाकी करने वाला जो होता है वो हर मुसीबत से बड़े आसानी से बाहर निकल सकता है। जो पशु पक्षी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है वो लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत का बड़ी आसानी से सामना कर सकते हैं और उससे बड़े आराम से निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सब कुछ परमात्मा के हाथ में छोड़ देते हैं, वह खुद अपना कर्म नहीं करते, ऐसे लोगों का, ऐसे जीव जंतुओं का पतन होना निश्चित है। इसलिए कर्म प्रधान होता है। चातक मुर्गा से कहती है कि मित्र तुम कभी भी किसी चालक के साथ में नहीं बैठते हो, सिर्फ तुम्हारी संगति मुर्गा समाज से होती है। मित्र तुम कभी भी किसी चालाक के साथ में नहीं बैठते हो, सिर्फ तुम्हारी संगति मुर्गा समाज से होती है, अन्य किसी पक्षियों से नहीं। यदि तुम भी अन्य किसी पक्षियों के साथ उठने बैठने लगे तो तुम भी चालाक बन सकते हो और चालाक बनने के बाद हर मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हो। लेकिन नहीं, तुम किसी अन्य पक्षियों के साथ बैठते ही नहीं हो, ना ही उसकी कोई बात सुनते हो, इसलिए तुम्हारा बड़ी आसानी से शिकारी शिकार कर लेता है। मुर्गा कहता है, मित्र मैं तुम्हारी इन बातों पर विश्वास नहीं करता, यह सब मिथ्या है, यह सब झूठ है। यदि एक दिन भी तुम हमारी जगह रहकर देखो तो तुम्हारा भी शिकार हो जाएगा। यदि ऐसा सोचते हो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हो। यदि तुम भी अपनी बुद्धि का सदुपयोग करने लगे तो यह हम दावा के साथ कह सकते हैं कि तुम्हारा कभी शिकार नहीं होगा। चातक मुर्गा से यह बात कहती है। इस तरीके से मुर्गा और चातक में अनबन चलती रहती है। चातक मुर्गे को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन मुर्गा को बात समझ में नहीं आती। मुर्गा हर बात को कहता है, यदि तुम मेरी जगह रहकर देखो तो तुम्हारा भी शिकार हो जाएगा, तुम भी मारे जाओगे। दोनों में बहुत बातें होने लगती है और दोनों अपनी गुण की बातें करने लगते हैं। तब मुर्गा कहता है, जब मैं सुबह 4 बजे बांग लगाता हूँ तब मैं लोगों को प्रातः काल होने का संदेश देता हूँ, अपने बिस्तर छोड़ने का संदेश देता हूँ, भगवान की आरती और पूजा पाठ करने का संदेश देता हूँ। फिर भी कोई भगवान हमारी सहायता नहीं करता। बड़े बड़े आचार्य, पंडित, महात्मा, संत, फकीर सब लोग हमको मारकर खा जाते हैं। तब चातक मुर्गा से कहती है, मित्र हाँ बिल्कुल माना कि तुम 4 बजे बांग लगाते हो, लोगों को जगाते हो, प्रातः काल होने का संदेश देते हो, भगवान की पाठ पूजा आरती करने का संदेश देते हो, लेकिन इन सब से तुम बचने वाले नहीं हो। जब तक तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक तुम्हारा पतन होता रहेगा, तुम्हारा शोषण होता रहेगा। चातक मुर्गा से कहती है, मित्र मैं तो इतना चालाक हूं कि मैं अपने बच्चों को भी दूसरे के हाथ में पलवाती हूँ। दूसरा पक्षी ही मेरे बच्चे को पालकर बड़ा कर देते हैं, तो बोलो शिकारी की क्या औकात जो हमारा शिकार कर सके। फिर मुर्गा चातक से कहता है कि मित्र मैं इस तरीके से आपकी बातों पर यकीन नहीं करूंगा, मैं यकीन तब करूंगा जब तुम मेरे स्थान पर रह कर देखो। तब मुर्गे की इतनी बात सुनने के बाद चातक मुर्गे के स्थान पर रहने को तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है आज से मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए रहूंगी। तब चातक पेड़ से उड़कर मुर्गे के पास जमीन पर आकर बैठ जाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक शिकारी आता है और देखता है कि मुर्गा और चातक जमीन पर बैठे हुए थे, दोनों दाना पानी करके बातें कर रहे थे। तभी एक शिकारी आता है और दोनों के ऊपर जाल फेंक देता है और शिकारी के जाल में मुर्गा भी फंस जाता है और चातक भी फंस जाती है। जब मुर्गा और चातक जाल में फंस जाते हैं तो मुर्गा कहता है, मित्र मैंने कहा था ना, यदि तुम हमारे स्थान पर रहोगे तो तुम भी मारे जाओगे। अब देख लो नतीजा, मैं भी जाल में बंद हूं और तुम भी जाल में बंद हो। मुझे मेरी मौत का अफसोस नहीं है, मुझे अब डर नहीं है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता खाई जा रही है। मेरे साथ तुम भी मरने वाली हो। अब चातक मुर्गे से कहती है, मित्र आप फिक्र ना करो, मैं किसी ना किसी तरीके से यहाँ से निकल जाऊंगी। तब मुर्गा कहता है, ठीक है देखते हैं आप निकल पाती हो या नहीं। तभी शिकारी अपने जाल को समेटने लग जाता है और धीरे धीरे मुर्गे को अपने हाथ में पकड़ लेता है और धीरे धीरे चातक की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। तब चातक शिकारी से कहती है, शिकारी भाई मेरी एक बात सुनो, उसके बाद तुम चाहो तो मुझे मार देना और चाहो तो मुझे छोड़ देना। तब शिकारी चातक से कहता है, जल्दी कहो क्या कहना है। तब चातक शिकारी से कहती है, मैं तुम्हें ऐसे 3 ज्ञान की बात बताऊंगा, यदि तुम उन 3 बातों पर अमल करोगे तो तुम्हें जीवन में कभी शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम धनी व्यक्ति बन जाओगे। तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब शिकारी कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, तुम मृत्यु से बचने के लिए ऐसा कह रहे हो। लेकिन चातक उस शिकारी से कहती है, अब आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझ पर यकीन करो या ना करो। यदि तुम मुझ पर यकीन करते हो
मैं तुम्हें वो 3 अनमोल बातें बताऊंगी जिससे तुम धनी व्यक्ति बन सकते हो और तुम्हें जीवन में कभी भी शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। यदि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करते हो तो मैं तुम्हें वह 3 बात नहीं बताऊंगी और तुम मुझे बड़े प्यार से पकड़कर मार सकते हो और मार कर खा सकते हो। जब चातक शिकारी को इतनी बात कहती है तो शिकारी को यकीन हो जाता है और शिकारी कहता है, ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, आप मुझे ये बातें बताइए। तब चातक कहती है, सबसे पहले मेरे पंख मुझे फ्री करने दो, मेरे पंखों को आज़ाद करो, उसके बाद मैं तुम्हें पहली बात बताऊंगा। भले ही आप मेरे पाँव को पकड़े रहो लेकिन मेरे पंखों को आज़ाद करो। तब शिकारी चातक के पंखों को आज़ाद कर देता है और नीचे से पकड़ लेता है। तब चातक कहती है, शिकारी मेरी पहली बात को ध्यान से सुनो। चातक कहती है, हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर चातक कहती है कि शिकारी अब मैंने तुम्हें पहली बात बता दी है, अब तुम मेरे पाँव को थोड़ा ढीला करो। तब शिकारी चातक के पाँव को ढीला करता है और कहता है, अब आप मुझे दूसरी बात बताइए। तब चातक दूसरी बात कहती है कि ध्यान से सुनिएगा, अनजान बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर चातक शिकारी से कहता है, अब मेरे पाँव को थोड़ा और ढीला कीजिए। तब शिकारी चातक के पाँव को और थोड़ा ढीला करता है और चातक शिकारी के हाथों से उड़ जाती है और ऊपर जाकर वृक्ष की डाल पर बैठ जाती है। तब शिकारी चातक से कहता है, यदि तुम मेरे दोबारा हाथ लगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब चातक शिकारी के ऊपर बड़ा गुस्सा करता है। तब चातक वृक्ष की डाल पर बैठकर आखिरी और अंतिम बात कहता है कि अब तुम मेरी आखिरी बात ध्यान से सुनो, जो हो गया उस पर कभी पछताना नहीं चाहिए। और शिकारी, तुम पश्चाताप कर रहे हो, इसलिए तुम पश्चाताप मत करो, जो तुम्हारे हाथ लगा है उसे लेकर जाओ। इस तरीके से चातक निकल जाती है। तब चातक उस मुर्गे से कहती है, मित्र, मैंने कहा था ना, मैं बड़ी आसानी से निकल जाऊंगी। अब शिकारी मुर्गी को ले जाता है, काट देता है, मार देता है और बना के खा जाता है। इसलिए कहते हैं, जो लोग आज़ाद रहते हैं उन लोगों का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। जो लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं वो हर संकट को पार कर सकते हैं, वो हर विपदा से लड़ जाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद।